हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ जुड़े हैं यश सोनी, जो कि आईआईटी जोधपुर से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अपना एनसीईटी आईटीपी का कोर्स कर रहे हैं और एयूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ऑल अबाउट आईआईटी जोधपुर के बारे में, और यश जी कैसे तैयारी किए इसके बारे में भी जानेंगे, और प्रिपरेशन के टाइम इनको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या रहता है, ड्रॉप ईयर अलाउड है कि नहीं है ना, हॉस्टल कैसा है, फी कैसा है, उस सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल से नए विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। चलिए बढ़िया। आप यूपी से है ना? जी सर। ओके, आपका बैच कौन सा है, मतलब 2024 में एडमिशन लिए हैं कि 23 में लिए हैं? मेरा जोधपुर में तो 2024-25 बैच में ही एडमिशन हुआ है। ये पायनियर बैच है हमारा। ओके ओके ओके, मतलब आपको फर्स्ट ईयर है ना। और अभी आपको पता यस। होगा जो एनसीटी 2025 का जो एग्जाम है वो 29 अप्रैल को है, पता है आपको डेट? जी जी। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर कैसे तैयारी करें, है ना। और बहुत सारे बच्चों का सपना हम्म। भी होगा आईआईटी जोधपुर जाने का। क्योंकि वहाँ पे यस सीट सर। कितना है बीएड का? टोटल 50 सीट्स हैं। 50 सीट है, ओके। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होगा ना, जैसे फिजिक्स का अलग सीट होगा, केमिस्ट्री के लिए कुछ सीटें होंगे, ऐसा है ना? एक्चुअली शुरुआत में ऐसा था कि इक्वल सीट्स रखनी थी तीनों सब्जेक्ट्स में। बट हाँ हाँ। क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने अपना जो मेजर्स था वो कन्वर्ट करा लिया। जैसे कोई केमिस्ट्री का है तो उसने मैथ्स में करा लिया, मैथ्स वालों ने फिजिक्स में करा लिया। तो इसके चलते अभी मैथ्स में 21 बच्चे हैं और केमिस्ट्री में 10 बच्चे हैं, और बाकी बच्चे फिजिक्स में। एक बच्चे ने लीव करा था। ओके, तो सबसे हाई कट ऑफ किस में जाती है, मैथ में जाती है? मोर और लेस सारे सब्जेक्ट्स की सेम ही है। अच्छा, सारे सब्जेक्ट लगभग सेम कट ऑफ जाती है ना। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। ओके ओके। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे जैसे आप एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पे ड्रॉप ईयर का कुछ लफड़ा है क्या, ड्रॉप ईयर अलाउड है? जी, ड्रॉप ईयर्स अलाउड हैं। पिछले साल तो जब मैंने एडमिशन लिया था तब कोई भी एज का स्टूडेंट आ सकता था, लेकिन इस साल बात हुई है ऐसा, एचओडी वगैरह ने कुछ बताया कि इस साल 21 एज होगी मैक्सिमम टू ज्वाइन दिस आईआईटी। 21 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी ना? ये सारी कैटेगरीज के लिए होगी मोस्ट प्रोबेबली। इसमें कोई नहीं एज नहीं, सारे रिलैक्सेशन कैटेगरी नहीं नहीं होगा। होता है, जनरल के लिए होगा तो ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए कुछ एक आध साल कम होता है, एससी एसटी वाले को 2 साल कम होगा, ऐसा होगा शायद, है ना। लेकिन अभी तक अभी उन्होंने ऐसी ऑफिशियल अपना कंफर्मेशन नहीं आई है ये। ऐसे हम लोग को थोड़ा बहुत पता चल जाता है तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। ओके ओके। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो लोग अपना ऑफिशियल कंफर्मेशन दे देंगे, है ना। तो बच्चों जी को जी। मैं बता दिया जाएगा। ठीक है। जी। और ठीक है, ये वाला पता चल गया। अच्छा बताइए, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है? फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा लगा था 1,10,000 और सेकंड सेमेस्टर में 96,000। ओके ओके, पर सेमेस्टर इतना है? इसमें यस सर, इसमें ट्यूशन फीस, ओके सेमेस्टर फीस, मेस फीस, हॉस्टल फीस सारा कुछ इंक्लूडेड है। ओके ओके ओके, मेस प्लस ट्यूशन फी, ठीक है, हॉस्टल फी सब मिलाकर, है ना। यस सर। ओके, तब तो मुझे लगता है उतना ज्यादा नहीं है ना। यस सर। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा है क्योंकि जो आईआईटी जोधपुर है हाँ, ना, सारे आईआईटीज में सबसे ज्यादा फीस मेरे हिसाब से आईआईटी जोधपुर की ही है। जोधपुर की है। और हाँ यस। ठीक है। ओके, और ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए होगा ना, एससी एसटी का आपको कुछ आइडिया है? एससी एसटी में 50,000 की जो ट्यूशन फीस होती है वो आपकी रिबेट हो जाती है। वो उसका रिफंड आता है वापस, जैसे हम जिसके लिए अप्लाई करना पड़ता है बाद में। मतलब अच्छा अच्छा, शुरुआत में मतलब आपको हाँ। नहीं, एससी एसटीज को शुरुआत से ही कम फीस देनी पड़ती है। उनकी 60,000 फर्स्ट सेमेस्टर में लगी थी और 46,000 सेकंड सेमेस्टर में। ओके ओके, मतलब उन लोग का जो लगभग जो फी है, मेस प्लस ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल सब मिलाकर लगभग 50,000 के आसपास मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर है, लगभग 50,000 मान लीजिए। यस सर। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो फी के बारे में पता चल गया। अच्छा, कट ऑफ के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? जैसे जनरल और ओबीसी के भी जो बच्चे हैं जिनकी 5 लाख से कम इनकम होती है तो उन्हें 2/3 फी रेमिशन मिल जाता है।
और जिनकी 1 लाख से कम है उनकी पूरी 100% माफ हो जाती है ट्यूशन फीस। यहाँ पे ट्यूशन फीस केवल 50,000 है। इसके अलावा 26,000 कुछ सेमेस्टर फीस है, उसके अलावा 16 या 19,000 कुछ मेस फीस है। तो मेस फीस और सेमेस्टर फीस सबको देनी है, लेकिन ट्यूशन फीस में थोड़ा रेमिशन होता है डिपेंडिंग ओ, अपॉन आपकी कैटेगरी कौन सी है या की इनकम कितनी है। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फी के बारे में लगभग हो गया चीजें, है ना। ड्रॉप ईयर भी कंफर्म हो यस सर। गया। ठीक है, कट ऑफ क्या रहती है लगभग वहाँ का, कुछ बता सकते हैं? कट ऑफ जनरल के लिए मोस्ट प्रोबेबली 300 रहती है, और हम्म। ईडब्ल्यूएस के लिए 260 के अराउंड थी शायद, हाँ ओबीसी के लिए 250 के अराउंड थी, एससी के हाँ। लिए 170 के अराउंड थी, और हम्म। एसटी के लिए भी वही सेम होती है 170। हाँ मतलब 170, ठीक है। मतलब कट ऑफ भी उतना हाई नहीं जाता है ना, कट ऑफ भी हम्म काफी ठीक ठाक रहता है। और हम्म। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 300 नंबर, 300 मार्क्स गया था पिछले बार, है ना। लेकिन यस मुझे सर। लगता है कि स्पोर्ट राउंड, मुकअप राउंड में और नंबर कम गए होंगे। नहीं, ये बिल्कुल मैंने लास्ट का बताया। अच्छा, लास्ट का बताया है। यस सर। जनरल ओके में ओके एक्चुअली सीट सारी फिल हो गई थी। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। हॉस्टल में, हॉस्टल सभी को मिल जाता है ना, ऑल स्टूडेंट को? हाँ हाँ। ओके ओके। तो मुझे लगता है कंपटीशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बार हो सकता है कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि इस बार जो है ना लगभग एक्चुअली 70,000। अभी। हाँ, यस सर। हम्म। बहुत बच्चे फॉर्म भरे हैं, डबल बच्चे। पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो इस साल, पिछले साल 40,000 थे, अब के साथ मुझे लगता है 80,000 का आसपास बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, है ना। यस सर। तो कंपटीशन थोड़ा लगता है कि हर एक कैटेगरी में लगभग 20 नंबर 25 नंबर बढ़ाकर चले। जैसे जनरल कैटेगरी हम्म। 300 है, तो 320 330 इस तरह से मुझे लगता है कट ऑफ जाने वाला है ना। एक्चुअली पिछले साल क्या था कि पहला ही ईयर था ये आईटेप स्टार्ट होने का आईटी जोधपुर में, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम भी रही, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है इसके बारे में। मेरा ही कजिन है, उसी को बताया मैंने, वो भी इस साल अपियर कर रहा है। ओके ओके, तो तैयारी कर रहा है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, वो भी चले जाए जोधपुर, बढ़िया रहेंगे, दोनों भाई साथ में रहेंगे, है ना। हाँ। अलग भोकाल, आईटी का भोकाल होगा, है ना। अच्छा, वहाँ पे कैंपस में मजा आता है कि नहीं आता, मतलब कैंपस कैसा है वहाँ का? कैंपस बढ़िया है ऐसे, थोड़ी गर्मी ज्यादा है बट यहाँ पे, लेकिन हम्म। ठीक है। हॉस्टल्स में ओके भाई, एसी है तो आपको ज्यादा राजस्थान में तो दिक्कत तो गर्मी नहीं रहेगा होगी। ही। हम्म, राजस्थान है ना, थोड़ा गर्मी तो होगी भाई वहाँ पे, है ना। जी सर। चलिए गर्मी तो बहुत बढ़िया। बहुत है। मतलब कैंपस मतलब थोड़ा ठीक ठाक है, उतना भी ठीक नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक ठीक है। नहीं, बना तो अच्छा है लेकिन गर्मी थोड़ी ज्यादा है। और हाँ भाई, गर्मी के दिन में तो गर्मी रहेगा ही रहेगा, और ठंडी के दिन में ज्यादा ठंडी भी और रहता है। ठंडी उतनी ज्यादा नहीं पड़ती अपनी नॉर्थ इंडिया में जितनी पड़ती यूपी में, उससे कम ही लगी मुझे यहाँ की, अच्छा अच्छा। लेकिन गर्मी बहुत है। ओके ओके, बढ़िया बहुत बढ़िया। कैंपस में तो काफी ठीक ठाक है। और अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे एनसीटी का, हम्म। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़े थे जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे? एनसीटी सबसे पहले तो सर इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो हम्म, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ पाना एक तो मुश्किल दिक्कत है। है हाँ। उसमें, और दूसरा उसका कंटेंट भी नहीं मिलता है। जब हम्म। मैंने तैयारी करी थी तब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इस साल तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट भी है और अच्छे से कर रहा है इस साल, और भी चैनल्स शायद जुड़ने वाले हैं, मैंने तो अब नहीं हम्म। देखता हूँ। हम्म। तो अभी इस ईयर के बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अब टाइम तो और बहुत कम दूसरी। बचा है ना, बहुत 15 दिन का जी टाइम बचा हुआ है। तो अब जी मुझे जी जी नहीं लगता है कि सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे, तो जो जिसमें अच्छा होगा, जो सब्जेक्ट उनका अच्छा होगा उसमें स्कोर करे अच्छे से, जी जी। है ना। सारे सब्जेक्ट तो अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते, मतलब टाइम बहुत कम रहता है। अच्छा, टाइम तीन कम घंटे रहता में है आप क्या? एक। यस सर। अच्छा, मुझे जहाँ जहाँ तक लगता है डोमेन का सब्जेक्ट जो है ना काफी ज्यादा टाइम ले लेता होगा, डोमेन वाला सब्जेक्ट। एक्चुअली मैंने क्या करा था, मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग थी। मैंने नॉन डोमेन को पहले फोकस करा, मैंने सोचा डोमेन को बाद में करते हैं, और नॉन डोमेन करते करते ही मेरा टाइम निकल गया था। तो मेरे नॉन डोमेन में तो अच्छे आ गए थे बट डोमेन में कम आए थे। अच्छा, कोई नहीं, फाइनली एडमिशन लेना है, चाहे डोमेन में अच्छा रहे चाहे नॉन डोमेन में अच्छा रहे, है ना। जहां यस से सर। स्कोर कर पा रहे हैं वहां से स्कोर करिए, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उस सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ बनाइए, 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, अच्छे से उसको रिवीजन करिए, है ना। यही कहना चाहेंगे आप? हम्म। चलिए बहुत यस बढ़िया। सर बिल्कुल।
ओके ओके। अच्छा, आपने शायद एनसीटी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करा था ना? जी। ओके, उस समय पिछले लास्ट टाइम हम लोग मतलब कोर्स वगैरह उतना नहीं लाए थे, सिर्फ बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह लाए थे, यूट्यूब पर क्लास वगैरह हुआ करता था। तो यस सर। शायद यूट्यूब पे आप जुड़ा करते थे थोड़ा कभी कभी, आप शायद आपको हम जानते हैं, है ना? कभी कभी आप यस यूट्यूब पे भी सर। आया करते थे। चलिए। एक्चुअली काउंसलिंग के टाइम पे एनसीटी कॉन्सेप्ट ने मेरी काफ़ी मदद करी थी। कब ओके। किस कॉलेज की काउंसलिंग ओपन है, इस तरीके से हाँ फॉर्म हाँ। फिलिंग वगैरह में। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, और कुछ आप बोलना चाहेंगे जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? अ, एक मैं कुछ अपने कॉलेज के पर्सनल। बारे में एक नया चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे जैसे स्टेट बोर्ड्स के होते हैं, तो और आईआईटीज़ में उन्हें क्या दिक्कत होती है कि उनका राइटिंग मीडियम इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश मतलब आईआईटीज़ में। लेकिन हमारा आईआईटी एक ऐसा आईआईटी है जिसमें अगले बैच से बच्चे हिंदी में भी राइटिंग मीडियम को ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, वो हिंदी में ही यहाँ पे डिग्री कर सकता है। ओके ओके। अच्छा, हिंदी में हमारे ही कर सकता है, इंग्लिश में भी कर सकता है, उसके अनुसार ना जो हाँ, चाहता दोनों होगा। दोनों दोनों ऑप्शंस हैं। क्योंकि हमारे ओ, यहाँ पे अभी इस साल 600 बच्चे जो बीटेक में हैं, उसमें से 120 बच्चे हिंदी में ही कर रहे हैं बीटेक। बीटेक हिंदी में कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ, हमारा पहला आईआईटी है हिंदी इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके ओके। चलिए, कुछ नया सुनने को मिला बच्चों को, है ना? मुझे भी नहीं पता था, यस बच्चों सर। को भी नहीं पता होगा। हम्म। ओके। अच्छा, आप बच्चों को कुछ पर्सनल टिप्स देना चाहेंगे? पर्सनल टिप्स तो यही है कि अभी सारे सब्जेक्ट्स तो आप नहीं कर सकते। जो भी आपके एनी 4-5 सब्जेक्ट जो भी आपको अच्छे लगते हैं, इसमें आप नंबर ला सकते हो, उसे फोकस करो। और सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करो जो मतलब सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। मुझे तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हुई थी। और दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट देते रहो, क्योंकि मैंने बहुत एक ही मॉक टेस्ट दिया था टोटल मिला के, तो वो मेरी गलती रही थी उस टाइम पे। लेकिन अभी जो बच्चे कर रहे हैं प्रिपेयर, उन्हें मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है ना, लास्ट टाइम में एग्जाम से 15 दिन पहले बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट। उसमें पता चल पाता यस है ना सर। कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, है ना? और कैसे कौन से सब्जेक्ट को कैसे पहले टच करें, कौन सा सब्जेक्ट आसान है ना? इससे पता चलता है कहाँ पे स्कोर कर पा रहे हैं, किस पे और फोकस करना है, लास्ट टाइम पता चलता है इसी टेस्ट सीरीज से, है ना? तो यस सर। यस जी, आपको पता होगा शायद एनसीटी कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज भी आ चुका है ना? और मात्र 200 में मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे अगर टेस्ट सीरीज जी परचेज जी करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी तैयारी करें, सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। जी और टाइम 15-20 दिन का बचा हुआ है। बाकी बच्चे मेहनत करें, पहुंचेंगे पहुंचेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पहुंचेंगे, मेहनत करेंगे नंबर आएगा तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जी ठीक जी है। तो सारा चीज बच्चों को पता चला गया आईटी जोधपुर के बारे में, और कुछ जानना चाहिए बच्चों को? मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट होगा बच्चों के लिए, है ना? जी सर। अब बायो वाले बच्चे तो अलाउड होंगे नहीं, सिर्फ मैथ वाले होंगे। यस सर, केवल मैथ्स के। ओके ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मेल किए थे, है ना? मेल के थ्रू आपसे मिला गया, है ना? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है यश जी, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर बाकी आप भी खुश रहिए, मस्त एकदम पढ़ाई करते रहिए। आपके जूनियर वगैरह जाएंगे तो उनका सपोर्ट करिएगा, ये नहीं कि सपोर्ट नहीं यस कर सर, रहे हैं। बिल्कुल सर। यस सर। क्योंकि हम सब एक फैमिली है ना? तो यस ऐसा सर। नहीं हो कि आप लोग रैगिंग कर रहे हैं, रैगिंग नहीं करिए। रैगिंग होता है कि नहीं होता वहाँ पे? नहीं, हमारे कॉलेज में रैगिंग वगैरह नहीं है। सब अच्छा लाइट है अच्छा। यहाँ का तो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके जूनियर लोग पहुंच रहे हैं, बहुत जल्द आईआईटी जोधपुर पहुंच रहे हैं, आप उनका जरूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है। यस सर। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस बच्चे मेहनत करें, ठीक है? और आप भी मेहनत करिए, नहीं कि एडमिशन ले लिए तो अब नहीं पढ़े, है ना? 4 साल पूरा जी जान लगा जी दीजिए, सर। ताकि जी प्लेसमेंट सर। वगैरह, अगर प्लेसमेंट का चांसेस होगा तो प्लेसमेंट वगैरह होगा, है ना? यस सर। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो एंड करते हैं, ठीक है? ओके सर।